हेलो फ्रेंड्स। आप में से बहुत लोग प्रॉपर ऑर्डर प्रोसेस का यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, काफ़ी लोग ऑर्डर लेने के लिए ऑर्डर स्क्रीन का यूज़ करते होंगे, लेकिन आगे के प्रोसेस का क्या? या तो आप उसका यूज़ करना नहीं जानते हैं या फिर आपको ये पता नहीं है कि इस प्रोसेस से आपका ऑर्डर ट्रैक करना कितना आसान हो जाता है। देखिए, सॉफ्टवेयर में ऑर्डर प्रोसेस को प्रॉपरली मेंटेन करने का एक क्लियर सीक्वेंस है। ऑर्डर नोट, ऑर्डर स्क्रीन, जॉब कार्ड, जमा नावे और सेल। ऑर्डर नोट के बारे में हम पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। ये स्क्रीन स्पेशली सेल्समैन के लिए यूज होती है। उसके बाद आता है ऑर्डर स्क्रीन, जिसका वीडियो भी अवेलेबल है। और अब आता है उसका अगला स्टेप, जॉब कार्ड, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। जॉब कार्ड का यूज होता है ऑर्डर का स्टेटस ट्रैक करने के लिए। मतलब जब आपने किसी कारीगर को पर्टिकुलर आइटम बनाने का ऑर्डर दिया, तो आप जॉब कार्ड नावे करते हैं। और जब वो आइटम बनकर वापस आया तो आप जॉब कार्ड जमा करते हैं। इससे आपको हर ऑर्डर का स्टेटस क्लियरली मैनेज करने में हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोसेस स्टॉक या अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं जॉब कार्ड स्क्रीन का सही तरीके से कैसे यूज करें, ताकि आपके ऑर्डर्स प्रॉपरली ट्रैक हो सके और काम में क्लैरिटी बनी रहे। ऑर्डर रिपोर्ट की स्क्रीन पे आप दो ऑर्डर्स देख पा रहे हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं दो ऑर्डर्स का एग्जाम्पल लेके इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला ऑर्डर है चेन एंड ब्रेसलेट का, प्रमिला मानी का, और दूसरा ऑर्डर है फिंगर रिंग का, जिसमें स्टडेड डायमंड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग प्रॉपर ऑर्डर प्रोसेस का यूज नहीं करते, यानी कि सिर्फ कुछ लोग हैं जो सिर्फ ऑर्डर स्क्रीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करते हैं ऑर्डर का, तो आपको ये मैनुअली हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो दोनों ऑर्डर्स हैं ये अभी पेंडिंग है। अगर हम ये प्रमिला मानी का ऑर्डर ओपन करें, ऑर्डर नंबर 50, ये देखिए इस ऑर्डर में दो आइटम्स है, चेन एंड ब्रेसलेट। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कारीगर के पास बनने के लिए दिया ऑर्डर, बनकर वापस आया, यानी कि अब रेडी है। लेकिन आपने ये सॉफ्टवेयर में मेंटेन नहीं किया, सिर्फ ऑर्डर बनाया है। और बाकी का जो कारीगर के पास दिया, किस कारीगर के पास दिया, कब बनकर वापस आया, तो ये सब कुछ आप बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं। अब ये ऑर्डर सेल करना है आपको, तो सेल बिल तो आप बनाएंगे। तो उस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ से ये ऑर्डर माइनस साइन पे क्लिक कर दे तो इस तरह से ओपन होता है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर स्टेटस चेंज कर देते हैं कि ये रेडी हो गया है, इस तरह से। ये जो दूसरा वाला ऑर्डर भी है, इसका स्टेटस भी रेडी कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको ये काम मैनुअली करना पड़ा, लेकिन जब आपको सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिया हुआ है तो आप वो ऑप्शन यूज कीजिए, वो इससे कहीं ज्यादा बेटर है। ये देखिए, अब आपको वो पेंडिंग में ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा, वो आपको रेडी में दिखेगा। ये देखिए। चलिए इसका सही प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो प्रमिला मानी का ऑर्डर है, इनका फर्स्ट ऑर्डर चेन, ये किसको देना है, हमें एएमसी ज्वेलर को देना है बनाने के लिए, ये हमारे कारीगर हैं। ये जो दूसरा ऑर्डर है ब्रेसलेट, ये किनको देना है, दादरी ज्वेलर्स को देना है। अब देखिए ज्वेलर्स के यहाँ पे, यानी कि आप लोगों के यहाँ पे कौन सा आइटम कौन सा कारीगर बनाता है ये डिसाइडेड होता है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे मैनेज होता है वो। तो ये देखिए कैसे करना है आपको, ट्रांजैक्शन में जॉब कार्ड, जैसे ही जॉब कार्ड की स्क्रीन ओपन होती है, यहाँ पे टाइप होता है इशू नावे, यानी कि कारीगर को ऑर्डर बनाने के लिए देना। आप देख सकते हैं सभी ऑर्डर का स्टेटस यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग ऐसे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जितने भी ऑर्डर्स पेंडिंग है जो अब तक कारीगर के पास बनने के लिए नहीं दिए गए हैं, वो सभी ऑर्डर्स आपको यहाँ पे एक साथ दिखाई देते हैं। आपको वो ऑर्डर रिपोर्ट में सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपको बस जॉब कार्ड की स्क्रीन पे आना है। अब इसमें से कौन से कारीगर को आपको असाइन करना है, वो कारीगर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो एएमसी ज्वेलर हमने सेलेक्ट किया। इस स्क्रीन पे आपको फिल्टर्स भी दिए हुए हैं, ये देखिए। यहाँ पे आप ऑर्नामेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑर्डर देना है, तो डेटा मिनिमाइज हो जाएगा। सिल्वर का ऑर्डर, गोल्ड का ऑर्डर, तो यहाँ पे गोल्ड सेलेक्ट किया। ये देखिए कौन से ब्रांच का ऑर्डर है, तो यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं आप, मल्टीपल ब्रांचेस है अगर आपके तो। ये देखिए कौन से काउंटर पे लिया था वो ऑर्डर, यहाँ पे वो काउंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद कौन से आइटम का ऑर्डर है, तो वो एक पर्टिकुलर आइटम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जितने भी चेन के ऑर्डर्स हैं वो सभी दिखाई दे रहे हैं जो पेंडिंग ऑर्डर्स है।
यहाँ पे आपको टोटल काउंट भी दिखाई देता है। टोटल पेंडिंग ऑर्डर्स 13 ऑर्डर्स हैं जो पेंडिंग है चेन के। ये देखिए उनका वेट कितना हो रहा है वो भी दिखाई देता है। फाइन गोल्ड रिक्वायरमेंट, यहाँ पे इस तरह से ये डिटेल्स दिखाई देती है। और आपको जो भी ऑर्डर देना है इस कारीगर को, आपको ऐसे टिक करके सेलेक्ट करना है 1 2 3 जितने ऑर्डर्स हैं। तो हमें ऑर्डर देना है, ये देखिए ये फिल्टर्स तो हमने देखे। यहाँ पे आपको इसके अलावा डायरेक्टली आप ऑर्डर नंबर भी एंटर कर सकते हैं, ऑर्डर नंबर 50 और ये एंटर। यहाँ पे इस तरह से भी फिल्टर होता है। तो ये हमने ऑर्डर दिया, सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जब ये अनचेक करते हैं इस ऑप्शन को, ऑर्डर पेंडिंग दिखाई देता है, और जब टिक करते हैं तो ऑर्डर सेंड टू कारीगर दिखाई देता है। तो इस तरह से आपको मैन्युअली किसी भी ऑर्डर का स्टेटस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो ऑर्डर नंबर 50 है इसमें तो 2 आइटम्स थे, फिर एक ही आइटम दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया है चेन का। ये देखिए ये स्क्रीन हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ट्रांज़ैक्शन में जॉब कार्ड, कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट किया हमने और डायरेक्टली ऑर्डर फ़िल्टर कर लेते हैं। ये देखिए इसमें 2 आइटम्स हैं, चेन एंड ब्रेसलेट। अगर आपको इन दोनों ही आइटम का ऑर्डर इसी कारीगर को देना है तो दोनों सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ चेन का ऑर्डर देना है इस कारीगर को, तो हमने चेन सेलेक्ट किया। ये देखो इसका स्टेटस ऑर्डर सेंड टू कारीगर। अब ये तो हमें पता है कि ये जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे इससे ऑर्डर का स्टेटस तो ट्रैक होगा ही होगा। देखिए जब हम ऑर्डर लेते हैं तो क्या दिखाता है स्टेटस, पेंडिंग। जब हम कारीगर को देते हैं बनाने के लिए तो हम जॉब कार्ड नावे करते हैं तो स्टेटस होता है ऑर्डर सेंड टू कारीगर। जब कारीगर से बनकर वापस आता है तो हम जमा करते हैं तो स्टेटस होता है रेडी। और जब सेल होता है तो स्टेटस होता है डिलीवर। इस तरह से ये स्टेटस ट्रैक तो हो रहा है। लेकिन जॉब कार्ड का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जॉब कार्ड आपको क्यों यूज करना है। आप जो ऑर्डर का प्रोसेस करते हो, देखिए आपने कस्टमर से ऑर्डर लिया और वो जो ऑर्डर की डिटेल्स है वो एक चिट्ठी पे, पेपर पे या फिर ऑर्डर रिसीट होती है। बहुत लोगों के यहाँ पे ऑर्डर रिसीट पे लिख लिया। अब वही ऑर्डर रिसीट जब कारीगर को ऑर्डर दिया बनाने के लिए तो कारीगर को भी वही रिसीट पास कर दी कि इस तरह से ये ऑर्डर बनेगा, इस तरह से ये चेन बनेगी। अब देखिए सॉफ्टवेयर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। जब हमने ऑर्डर नोट का वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आपको रिसीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए ऑर्डर की स्क्रीन पे भी इस तरह से माइनस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो ये सभी डिटेल्स एंटर कर पाते हैं जो आप चिट्ठी पे एंटर लिखते हो। यहाँ पे देखिए अगर रिंग का ऑर्डर ले रहे हैं तो यहाँ पे साइज एंटर करने का ऑप्शन है, गंटन चेन रानी हार का ऑर्डर है तो उसमें कितनी लाइंस होंगी। इस तरह से ये जो छोटी छोटी चीजें होती है वो एंटर करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्डर स्क्रीन पे। जैसे कि इस ऑर्डर में देख पा रहे हैं आप कि हॉलमार्क है या नहीं, तो यहाँ पे वाई है, इसका मतलब हॉलमार्क होगा आइटम पे। और ये देखिए डिजाइन, सी कैटलॉग डिटेल्स, डिजाइन कैसी है, कैटलॉग में से कस्टमर ने पसंद किया है कोई डिजाइन तो यहाँ पे कैटलॉग कौन सा है, ये देखिए कैटलॉग नेम है, यहाँ पे कैटलॉग पेज नंबर है, कैटलॉग डिजाइन नंबर है। उसके बाद ये ऑर्डर डिलीवर कब होने वाला है तो डिलीवरी डेट है यहाँ पे। ये देखिए डे कौन सा होगा, किस कारीगर को बनने के लिए देना है यहाँ पे, और कोई भी ऐसा और स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे दिखाई देता है वो। ये देखिए ऑर्डर बुक बाय ओनर। तो ये सभी डिटेल्स इस माइनस के साइन पे क्लिक करने से आपको दिखाई देती है। तो ये हमने ओके किया और ये वाउचर सेव कर लिया, यानी कि इस कारीगर को नावे किया, ऑर्डर दिया बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये जॉब कार्ड प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है। ये देखिए आपको यस करके ये प्रिंट कर लेना है और जो आप चिट्ठी या रिसीट कारीगर को दे रहे थे पेन से लिख के, अब आपके पास ये भी आप कारीगर को दे सकते हो प्रिंट करके। ये देखिए जॉब कार्ड, यहाँ पे कारीगर का नाम, आइटम डिटेल्स, कितने आइटम होंगे वो सभी यहाँ पे 1 बाय 1 दिखाई देंगे। चेन का ऑर्डर है, 1 पीस है, ग्रॉस वेट नेट वेट इतना है और 22 कैरेट का आइटम बनेगा।
यहाँ पे देखिए जो डिटेल्स थी छोटी छोटी, हॉलमार्क होगा, यहाँ पे डिजाइन कौन सी होगी, सी कैटलॉग डिटेल्स, तो कैटलॉग का नाम क्या है, कैटलॉग पेज नंबर, कैटलॉग डिजाइन नंबर, डिलीवरी डेट। यहाँ पे इस तरह से प्रिंट के ऊपर कारीगर को दिखाई देगा, आपको ये ओके करके प्रिंट कर लेना है। ये जो दिखाई दे रहा है ये प्रिंट प्रीव्यू है, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये आपने ओके किया और इसका प्रिंट दे दिया। अब इसके अलावा ये देखिए प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन सेलेक्टेड है, इसलिए इस तरह से आया है। तो आपने जो प्रिंट दिया उसके बाद भी जो कारीगर है उसको व्हाट्सएप के ऊपर जॉब कार्ड की लिंक गई है। अब देखिए प्रिंट तो आपने निकाल के दिया, लेकिन पेपर है खराब हो सकता है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर जो लिंक गई है, कारीगर उस लिंक पे क्लिक करके कभी भी देख सकता है ये जो जॉब कार्ड था। तो यही फायदा है। अब देखिए इसका ज्यादा फायदा उन लोगों के लिए है जिनके कारीगर मुंबई में है। अब उनकी दुकान तो है पुणे में, उनकी ज्वेलरी की दुकान पुणे में है, लेकिन कारीगर है मुंबई में, कोलकाता में। तो वो जॉब कार्ड का प्रिंट निकाल के फोटो निकाल के शेयर करते हैं उनके कारीगर को। तो यहाँ तो सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है आपको कि ऑटोमेटिकली जॉब कार्ड की लिंक ही चली जाएगी कारीगर को मोबाइल नंबर पे उसके। ये देखिए ये कारीगर को हमने इशू तो किया, अब ऑर्डर रिपोर्ट में देखेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए अब प्रमिला मानी का एक ही आइटम पेंडिंग है। और जो दूसरा देखिए यहाँ पे समरी का भी ऑप्शन है। आप तो वैसे भी हम देखते ही हैं, यहाँ से स्टेटस फिल्टर लगाते हैं, सेंड टू कारीगर लगाएंगे तो प्रमिला मानी का ये जो चेन का ऑर्डर है वो दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे समरी का भी ऑप्शन है। समरी पे क्लिक किया, ये देखिए प्रमिला माने के कितने आइटम्स थे, 2 आइटम्स थे। ये देखिए बैलेंस, एक पेंडिंग है एक कारीगर के पास है। जब रेडी होता है तो यहाँ पे दिखाई देता है, सेल होता है तो डिलीवर्ड में दिखाई देता है, इस तरह से। तो यहाँ पे दादरी ज्वेलर्स को हमने ब्रेसलेट का ऑर्डर दिया। यहाँ पे देखिए ये जो ब्रेसलेट का ऑर्डर है, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और ओके किया, तो ये सेंड टू कारीगर इसका स्टेटस हुआ। अब जब जमा करना है तो यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट करना है टाइप में रिसीट जमा, यानी कि जब कारीगर के पास से वो आइटम बनकर वापस आया तो आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी कारीगर को असाइन किया था। तो हमने यहाँ पे एएमसी ज्वेलर सेलेक्ट किया और ऑर्डर नंबर तो 50 यहाँ पे एंटर किया। ये देखिए तो ये फिल्टर हो गया। अगर ये ऑर्डर नंबर यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, ये देखिए ये जितने भी ऑर्डर्स इस कारीगर को इशू किए थे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और अगर आप कोई ऑर्डर नंबर एंटर करते हैं या फिर स्पेशली कोई आइटम फिल्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये हमने जमा करना है चेन। फॉर एग्जाम्पल हमने जो कारीगर को ऑर्डर दिया था वो दिया था 10.500 ग्राम का, लेकिन वो बनकर आया है 11 ग्राम का। तो यहाँ पे आप वो वेट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने ये वेट चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं नेट वेट कितना था 10.500 ग्राम, लेकिन सेल वेट कितना हो रहा है 11 ग्राम का। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है लेस वेट स्टोन, इस कॉलम में आप लेस वेट एंटर कर सकते हैं। लेस वेट कौन सा, अगर फॉर एग्जांपल कारीगर ने जो आइटम बनने के लिए दिया था उसमें स्टोन ऐड किया है या डायमंड ऐड किया है या फिर ब्लैक बीड्स ऐड किए हैं तो वो काउंट होगा लेस वेट में। तो फॉर एग्जांपल जो हुक वगैरह लगाया है तो वो लेस वेट यहाँ पे एंटर करना है। तो ये 0.200 ग्राम या ब्लैक बीड्स एंटर किए हैं। अब देखिए यहाँ पे नेट वेट कितना हो रहा है 10.800 ग्राम। नेट वेट था 10.500 ग्राम का, लेकिन अब सेल वेट हो रहा है 10.800 ग्राम का। यहाँ पे भी आप वो देख सकते हैं। और ये आपको ओके करके हमने जमा कर लिया। प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शन के बाद आपको जनरेट बारकोड का भी ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पे इस रेडी आइटम का बारकोड जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए यस पे क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली इस आइटम का बारकोड जनरेट होगा। ये देखिए कहीं भी क्लिक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बारकोड नंबर है 5C16। यहाँ पे देखिए फिर से हम ऑर्डर रिपोर्ट में आते हैं। ये हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आइटम थे 2, बैलेंस है 2, यानी कि अब तक डिलीवर नहीं हुए हैं।
पेंडिंग एक भी नहीं है, एक कारीगर के पास है और एक रेडी है। ये जो प्रमिला मानी का ऑर्डर है। अब दूसरा आइटम भी आपको जमा करना है, तो जॉब कार्ड में आना है, जिस भी कारीगर को असाइन किया था वो कारीगर का नेम सेलेक्ट करना है। पहले तो टाइप सेलेक्ट करना है, जमा, रिसीट। यहाँ पे रिसीट जमा हमने सेलेक्ट किया, कारीगर सेलेक्ट किया दादरी ज्वेलर्स। ये देखिए इस कारीगर से जितने आइटम्स आने थे वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रमिला मानी का ब्रेसलेट का ऑर्डर, ये हमने जमा किया। ग्रॉस वेट कितना जमा आया है वो यहाँ पे एंटर कीजिए आप। इसमें अगर लेस वेट है वो एंटर कीजिए, ओके कीजिए। और यहाँ पे प्रिंट करना है तो प्रिंट कीजिए। उसके बाद बारकोड जनरेट करना है तो बारकोड भी जनरेट कर लीजिए। दोनों ही आइटम्स रेडी है। ये देखिए जब सेल करेंगे तो डिलीवर हो जाएंगे, अगर कैंसिल होता है ऑर्डर तो यहाँ पे दिखाई देंगे, और होल्ड पे है तो यहाँ पे दिखाई देता है। जो पहला एग्जाम्पल देखा था हमने कि जो चेन है वो 10.500 ग्राम का ऑर्डर दिया था हमने, लेकिन बनकर आई 11 ग्राम की। तो वो आपको देखिए रेडी यहाँ पे क्लिक करते हैं, समरी में नहीं दिखाई देता है, समरी को हमने अनटिक किया। ये देखिए ग्रॉस वेट था 10.500 ग्राम का और रेडी वेट है 10.800 ग्राम का। तो ये ऑर्डर हम सेल करके देखते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन में सेल, यहाँ पे ऑर्डर नंबर एंटर किया O50। ये देखिए आप यहाँ पे ये जो चेन वाला आइटम है इसका नेट वेट देख पाएंगे। ग्रॉस वेट है 11 ग्राम और नेट वेट है, क्योंकि हमने इसमें लेस वेट ऐड किया था तो नेट वेट है 10.800 ग्राम। और जो दूसरा आइटम है 4.300 ग्राम। ये आपको ओके करना है। यहाँ पे देखिए जो इन्होंने एडवांस पेमेंट किया था वो भी एडजस्ट हो गया। बाकी का कितना बैलेंस था 49,126 रुपीज़। तो आपने फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कैश दे दिया या जैसे भी दिया है, आपने वो पेमेंट टाइप सेलेक्ट किया और यहाँ पे एडजस्ट हो गए। ये ओके करके यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ एक प्रॉपर ऑर्डर का प्रोसेस। इसमें एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम डायमंड आइटम का। ऑर्डर रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं डायमंड फिंगर रिंग का ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर है 51। आपको तो पता होगा कि किस तरह से हम डायमंड आइटम का ऑर्डर लेते हैं। ये #1 #2 यूज करते हैं। तो देखिए ये एक ही ऑर्डर है, यानी एक ही आइटम है, इसके लिए #1 यूज किया है। इसमें जब दूसरा आइटम ऐड किया गया तो #2 यूज करना होगा। ये हमने एक वीडियो में बताया भी हुआ है। यहाँ पे देखिए डायमंड फिंगर रिंग का ऑर्डर है, इसमें स्टडेड डायमंड है। ये देखिए 2 पीस जिसका वेट टोटल इतना हो रहा है और उसका अमाउंट इधर है। इसी तरह दूसरा डायमंड है यानी कि स्टडेड डायमंड है। तो ये ऑर्डर अभी पेंडिंग है, ये हमें कारीगर को देना है। ट्रांजैक्शन में जॉब कार्ड में टाइप सेलेक्ट किया, इशू नावे, कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद हम डायरेक्टली फिल्टर कर लेते हैं। तो ऑर्डर नंबर है 51। ये देखिए यहाँ पे 3 आइटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टडेड डायमंड और डायमंड फिंगर रिंग। ऑर्डर पेंडिंग, जैसे ही ये सेलेक्ट करते हैं ये तीनों ऑर्डर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यही रीज़न है कि हम #1 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डायमंड फिंगर रिंग सेलेक्ट किया और ओके किया और इस कारीगर को ये ऑर्डर असाइन हो गया। यहाँ पे प्रिंट करना है प्रिंट कीजिए, अदरवाइज मैसेज तो जाता ही है व्हाट्सएप पे। ये देखिए ये इस तरह से मैसेज इसलिए आया है मोबाइल नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि इस कारीगर के अकाउंट में आपने मोबाइल नंबर एंटर नहीं किया है, इसीलिए व्हाट्सएप पे ये जॉब कार्ड नहीं गया है कारीगर को। तो नेक्स्ट स्टेप है कि कारीगर के पास से ऑर्डर बनकर आया तो हमने रिसीट जमा किया। यहाँ पे जिस कारीगर को दिया था वो कारीगर का अकाउंट सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑर्डर नंबर से सर्च किया। जो ऑर्डर हम जमा कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लिया। तो ग्रॉस वेट है 5.400 ग्राम और नेट वेट भी 5.400 ग्राम ही है। यहाँ पे 2 स्टडेड डायमंड के पीस है 1.5 कैरेट के, और ये वाला थर्ड आइटम एक स्टडेड डायमंड है 2 कैरेट का। अब देखिए इसमें 2 सिनारियोज होते हैं अलग अलग तरीके से मेंटेन करने के। कुछ लोग जो नेट वेट होता है वही यहाँ पे ग्रॉस वेट में एंटर करते हैं, इस तरह से मेंटेन करते हैं। लेकिन कुछ लोग ग्रॉस वेट माइनस लेस वेट, यानी कि ये जो डायमंड का वेट है वो माइनस करते हैं, इस तरह से मेंटेन करते हैं वो। तो अगर आप इस तरह से मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस जमा कितना है 1.5 कैरेट और ये वाला डायमंड 2 कैरेट, टोटल 3.5 कैरेट।
तो यहाँ पे लेस वेट में आप वो एंटर कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने चेन के एग्जाम्पल में आपको लेस वेट डाल के एग्जाम्पल दिया था, लेकिन वो ग्राम में था। अगर आपको कैरेट में एंटर करना है, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है इफ कैरेट देन एंटर प्लस। ये देखिए, आपको एंटर करना है प्लस और 3.5 कैरेट और ये एंटर। ये देखिए, अब यहाँ पे नेट वेट कितना हो रहा है, तो आप चाहो तो इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, या फिर जो ग्रॉस वेट होगा वही नेट वेट होगा, इस तरह से भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे ओके किया और ये हमने जमा कर लिया। आपको प्रिंट करना है, प्रिंट कीजिए। बार कोड जनरेट करना है तो बार कोड जनरेट कर लीजिए। ये देखिए, बार कोड भी ऑटोमेटिकली कितना परफेक्ट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आइटम, डायमंड फिंगर रिंग और ये जो स्टडेड डायमंड है यहाँ पे एडजस्ट हुए हैं। यस करके प्रिंट कर लीजिए आप। ये हमने ऑर्डर रिपोर्ट रिफ्रेश की। ये देखिए, अब आपको पेंडिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो आपको दिखेंगे वो रेडी में। यहाँ पे देखिए, अपूर्व कामले। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर में आपको ऑर्डर प्रोसेस मेंटेन करना है, ना कि मैन्युअली काम करना है। ये देखिए, यहाँ पे रिफ्रेश किया और ये दोनों ही ऑर्डर, प्रमिला माने और ये जो अपूर्व कामले का डायमंड रिंग का ऑर्डर था, डिलीवर हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ आपके सवाल हैं या आपका कोई सजेशन है वीडियो के लिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।